गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्क्रीन पर देख करके आपको आज के टॉपिक का अंदाज़ा तो लग ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, विच इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको जा कर के देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आपको उसकी वीडियो लास्ट में इस वीडियो के मिल जाएगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज़ कॉमर्स। आप देख सकते हो। ठीक है, अब इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन वर्क होता है, रॉ मटेरियल को एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है जो कि लोगों के लिए यूज़फुल हो सके, यूज़ किया जा सके, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली किसी भी रॉ मटेरियल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए पहले एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनेगा, फिर हम उसे यूज़ करेंगे। तो इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड हमारा है जो कैटेगरी वो है कॉमर्स की। कॉमर्स क्या है? Commerce refers to those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। ठीक है, कॉमर्स का यूज़ क्या होता है? गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। ठीक है, इसका प्रोडक्शन से कोई भी रिश्ता नाता नहीं होता है, मतलब इसकी कैटेगरी में प्रोडक्शन नहीं आता है, कोई प्रोडक्शन कोई प्रोसेसिंग गुड्स की नहीं आएगी। यहाँ पे फिनिश्ड गुड को कंज्यूमर तक पहुँचाने का काम किया जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर डायरेक्ट अपने यूज़ की चीज़ को नहीं ले सकता है। ठीक है, और कहाँ पे कौन सी चीज़ बन रही है उससे कंज्यूमर अनजान होता है। इन सारी चीज़ों को कंज्यूमर तक पहुंचाना, उसकी नॉलेज प्रोवाइड करना, स्टोरेज करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं वो किस में आती हैं? कॉमर्स में आती है। कॉमर्स ही इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आई होप आपको इंडस्ट्री एंड कॉमर्स समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम प्राइमरी इंडस्ट्री को देख लेते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली आपकी रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, और इसको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये देखना है कि ये वर्ड क्या है। जैसे कि आपका एक्सट्रैक्टिव है और जेनेटिक है, इन्हीं वर्ड से आपको पूरा मीनिंग पता चल जाएगा। ठीक है, और आप बहुत आराम से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फर्स्ट आपकी थी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? जो भी मटेरियल हम नेचुरल रिसोर्सेज से पाते हैं वो हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। इसमें आपका माइनिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, टिम्बर कटिंग हो सकती है। ठीक है, मिनरल्स जो हमारे अर्थ से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती हैं। अगर मैं बात करती हूँ जेनेटिक इंडस्ट्री में, तो इनमें रेयरिंग एंड ब्रीडिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, डेयरी फार्म्स। ठीक है, आपकी नर्सरी में रेयरिंग है प्लांट्स की, ग्रोइंग फिशेज इन प्लांट्स। तो ये सारे जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं ये किस में आती हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर में आती हैं। इसके बाद में हम सेकेंडरी इंडस्ट्री डिस्कस कर लेंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम इन्हीं रॉ मटेरियल को, जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमें रॉ मटेरियल्स मिले थे, इन्हीं रॉ मटेरियल्स या सेमी फिनिश्ड गुड को हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर में। ठीक है, इन्हें भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और सेकेंड हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो पहले हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री।
इसमें हम रॉ मटेरियल को एक न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जो कि कंज्यूमर के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, हम इसको सिंपली क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो टिम्बर इज़ कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। ठीक है, लकड़ी क्या है, यहाँ पर लकड़ी हमारी फर्नीचर में कन्वर्ट की जा रही है जो कि कंज्यूमर के लिए एक यूज़फुल प्रोडक्ट है। सेकेंड है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें किसी भी चीज़ के कंस्ट्रक्शन को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो गया। और इसमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि अब आप बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें आपको सीमेंट की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें कहाँ से मिले हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मिले। और इस इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो मार्केट्स में, क्योंकि आप बिल्डिंग्स को या डैम्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फिक्स्ड साइट है, वहीं पे आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है। इंडस्ट्री की जो हमारी थर्ड कैटेगरी थी वो थी टर्शरी, इसे हम सपोर्ट सर्विस भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करती है जिससे कि हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो एक फ़्लो में वर्क कर सके। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजमेंट। ठीक, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात कर सकें तो किसी भी गुड को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, उसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री या कॉमर्स में। ठीक है, अब फिर वो चाहे आपका रेल हो, रोड हो या वाटर ट्रांसपोर्ट, जो भी आप इसको यूज़ कर रहे हों। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग। बैंकिंग आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सर्विस है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो आप जानते हैं क्या होता है। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं टेलीफोन का, तो आपको पता है कि टेलीफोन से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, अगर हमारी इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो हम फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में कि इस चीज़ का रॉ मटेरियल नहीं है और वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सोचो अगर हमारे पास ये कम्युनिकेशन ना होती ये सर्विस तो क्या होता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में अगर हम देखें तो कोई भी, अब जैसे आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं और कोई गुड इधर से उधर भेज रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और बीच में वो टूट फूट जाता है या वो ख़राब हो जाता है, वो आपका बहुत महंगा, उसका जो कॉस्ट थी वो बहुत महंगी थी, तो उसका जो पेमेंट है वो कौन करेगा, वो सारा आप ही को उसका रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसलिए जब उसका हमें इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि अगर हम उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं तो हमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ उसके लिए रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करती है। अब आ जाते हैं एडवर्टीज़मेंट पे। एडवर्टीज़मेंट में बेसिकली आप अपनी जो भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी इन्फॉर्मेशन एक कंज्यूमर तक पहुंचाते हो। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू ही आप ये काम कर रहे होते हो और लोगों को जानकारी होती है आपके गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की। आई होप आपको इंडस्ट्री की तीनों कैटेगरीज समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम कॉमर्स आ जाते हैं। कॉमर्स में हमारा 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका ट्रेड है और सेकंड जो है वो एड्स टू ट्रेड है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपका सेकंड दिखा दूँ। आपका जो एड्स टू ट्रेड है ये भी एक सपोर्ट सर्विस का काम करता है, जो कि अभी मैंने आपको टर्शरी में बताया है। ठीक है, तो इसमें भी आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट ही आता है। अब हम इसकी फर्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ट्रेड। ट्रेड हमारा यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ट्रेड का सिंपली मीनिंग क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। ट्रेड बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना ही क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। और जो ट्रेडर्स होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में लिंक का काम करते हैं। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स को ले जाकर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं या कंज्यूमर की डिमांड को ले जाकर मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ट्रेड को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, जो भी सेलिंग एंड बाइंग
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री के अंदर होता है वो आपका इंटरनल ट्रेड होता है। और जब हम कुछ भी खरीद या बेच कंट्री के बाहर कर रहे होते हैं, अपनी कंट्री से बाहर से कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। ठीक है, इनको भी आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इंटरनल ट्रेड की कैटेगरी देख लेते हैं। इंटरनल ट्रेड में आपका रिटेलर्स और होलसेलर आते हैं। अगर हम बात करें होलसेल ट्रेड की, तो जो होलसेल ट्रेड करते हैं उन्हें हम होलसेलर कहते हैं। और इसमें जो बाइंग और सेलिंग होती है गुड्स की वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होती है। ये लोग मैन्युफैक्चरर्स से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स लेकर के आते हैं और रिटेलर्स को कैश या क्रेडिट में उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स क्या होते हैं, जो रिटेल ट्रेड करते हैं वो रिटेलर्स कहलाते हैं। और ये होलसेलर से छोटी मात्रा में गुड्स को लेकर के आते हैं और कंज्यूमर को पहुंचाते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल से पॉइंट्स थे। आई होप आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कैटेगरी देख लेते हैं ट्रेड की, तो वो है एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इसमें हमारी 3 कैटेगरीज हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जो भी गुड्स की सेलिंग होती है वो फॉरेन को की जाती है, मतलब हमारे कंट्री से जो गुड्स होते हैं वो फॉरेन को बेचे जाते हैं, उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। और जब किसी कंट्री से हम अदर कंट्री से हम अपनी कंट्री में गुड्स को ख़रीदते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इम्पोर्ट कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम एंटरपोर्ट की बात करें तो जब हम किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स को ख़रीद रहे हैं बट अपने यूटिलाइजेशन के लिए नहीं ख़रीद रहे हैं, हम बिज़नेस पर्पस के लिए ख़रीद रहे हैं, लाइक हम जो अदर कंट्री से सामान मंगाएंगे उसको हम किसी दूसरी अदर फॉरेन कंट्री को बेचेंगे, तो ये कैटेगरी जो है हमारी वो एंटरपोर्ट में आती है। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट्स थे जो कि आपके एक्सटर्नल ट्रेड के थे। इसके बाद हमने आपको बता दिया है कि आपका एड्स टू ट्रेड जो है वो सपोर्ट सर्विस है, जिसमें आपका सिंपली कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टीज़मेंट है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो इस टॉपिक में आप पूछ सकते हो। और इस चैप्टर का आपका एक टॉपिक बचा है जो कि बिज़नेस रिस्क है, उसको मैं इसके 3rd पार्ट में आपके साथ में डिस्कस करूँगी। तो अभी हम ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।